नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 42,821 की और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी लगभग 315 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम आज की ओपनिंग से लगभग 70 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी में क्लोज किए। देखिए, बहुत अच्छा मार्केट अगर रहता तो हम ओपनिंग से ऊपर ही क्लोज करते, लेकिन यहाँ पर हमने ओपनिंग से नीचे क्लोज किया। ये थोड़ा सा निगेटिव है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा निगेटिव होता है अगर हम अच्छा गैप अप ओपन होने के बाद में भी ओपनिंग को हम होल्ड नहीं कर पाते हैं और ओपनिंग के नीचे हम जाके यहाँ पे क्लोज करते हैं। लास्ट आवर में, लास्ट मिनट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी लगभग 42,795 पे क्लोज हुआ। यहाँ पे एडजस्टमेंट होकर हमें 828 वाला फिगर मिलेगा, यानी लास्ट मूव, लास्ट जो ट्रेड हुआ है वहाँ से लगभग हम 70 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोजिंग यहाँ पे दिया। नहीं तो देखा जाए तो एक समय जब 3:30 बज रहे थे तो उस समय हम बिल्कुल डे लो के आसपास ही बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी जो हमारा रजिस्टेंस था 42,722 का, उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ है बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे जिसके पास भी पोजीशन है, जिन्होंने आज पोजीशन बनाई है, तो उनके लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 42,500 का क्लोजिंग बेसिस पे, ध्यान रखिएगा 42,500 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आप जरूर रखिएगा। रजिस्टेंस जो मिलेगा वो अब अभी आपको मिल रहा है वो है 43,044 का, यहाँ पे रजिस्टेंस है 43,044 को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे टारगेट आपको पोजिशनली 43,555 का और उसके बाद 43,888 के, ये दो टारगेट मेरे निकल के आएंगे ऊपर की साइड में। ऑलरेडी मैंने लर्निंग ग्रुप में अपने एक सुबह सुबह ही लगभग 9:20 25 मिनट पे एक ट्रेंड लाइन पोस्ट की, तो बताया था कि ट्रेंड लाइन का बैंक निफ्टी यहाँ पे रजिस्टेंस, देखिए जब क्या होता है ना 400-500 पॉइंट ऊपर जाते हैं हम, रजिस्टेंस के पास हम पहुँच जाते हैं ना, तो वहाँ से पॉसिबिलिटीज लगभग 10% ही बचती है कि हम उस रजिस्टेंस को उसी दिन या उसी फ्लो में क्रॉस करेंगे। तो इसलिए मैंने ये रजिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन है वो बना के अपने लर्निंग ग्रुप में पोस्ट किया था, इसकी भी और निफ्टी की भी। अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे की साइड में ध्यान रखिएगा, अब हमारे लिए जो सपोर्ट है वो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। देखिए कभी भी यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी भी दिन बैंक निफ्टी ने पिछले लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है और कंटिन्यू ऊपर की साइड में चल रहा है। तो अभी हमारा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को हम मान के चल रहे हैं। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, चांसेस है कि हम ऊपर की साइड में निकलते रहेंगे। जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे नीचे की साइड में, तभी चांसेस हो सकते हैं कि पहले हम 41,600 आए और उसको ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ पे 40,800 के पास में जा सकते हैं। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं ओपनिंग में। अब मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे सुबह ओपनिंग होती है और ओपनिंग के बाद में 722 के ऊपर ही ओपनिंग होती है। मैं इंतजार कर रहा था, देखिए सुबह मैंने बाइंग का ट्रेड नहीं लिया है, कोई भी आज मैंने बाइंग का ट्रेड लिया ही नहीं है। सुबह मैं इंतजार कर रहा था कि अगर ये 722 या 680 से 722 के बीच में आएगा तो एक बार मैं रिस्क लूँगा यहाँ पे ट्रेड करने का, लेकिन ये 750 के आसपास से ही घूम गया, तो वापस इसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। मैंने इंतजार किया, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पर बना के भी डाली थी कि मैं यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड लूँगा। अगर ये कुछ देर, मतलब यहाँ पे मैंने बताया 40-45 मिनट अगर ये इसी रेंज के अंदर में घूमता है और घूमने के बाद अगर ये 900 को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे पुट लूँगा। शायद पुट मैंने 42,900 की पुट भी आप लोग को बताई थी कि मैं यहाँ पे पुट बाइंग करूँगा। हाँ, उतनी अच्छी मोमेंटम नहीं मिला। देखिए क्या होता है जब मार्केट का ट्रेंड अप साइड हो 300-400 पॉइंट ऊपर होना, तो पुट साइड में प्रीमियम बहुत कम बढ़ते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत तेजी से बाइंग नहीं होती है पुट में। तो ये नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे मोमेंटम जरूर हमें 100-150 पॉइंट का नीचे की साइड में मिला, लेकिन पुट में उतना प्रीमियम नहीं मिला, लेकिन मुझे 40-42 पॉइंट मिल गया। तो ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट लेके चल ही नहीं रहा हूँ, मैं छोटे छोटे टारगेट लेके चल रहा हूँ। क्योंकि एक तो हम क्या होगा, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने वाले हैं, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जब ट्रेड करते हैं तो टारगेट बड़ा लेके कभी भी मत चलिए। छोटे टारगेट में सुकून भी रहेगा, सुख भी रहेगा और प्रॉफिट भी बनेगा। इसमें बड़ा टारगेट लेके चलोगे तभी आप ट्रैप होते हो। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कल हम कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कल देखिए बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला जो जोन है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस जोन के बीच में अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो कोई भी ट्रेड हमें, जैसे ओपनिंग में ही इस जोन के बीच में अगर मिलता है तो इंतजार कीजिए, कोई ट्रेड यहाँ पे मत लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा 680 से 722 यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। अगर हम 680 के नीचे कंटिन्यू बने जाते हैं तो फिर हम प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। जिस साइड का भी प्राइस एक्शन बनेगा उस साइड में हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है और ये 600 और 700 के बीच में कोई रेंज बनाता है तो फिर हम उस रेंज को ट्रेड करेंगे। वो रेंज सबसे बेस्ट आपको ट्रेड देगी, ये नज़र बना के रखिएगा। सबसे बेस्ट ट्रेड आपको वो रेंज बना के देगी
कि अगर हम 600 700 या फिर 550 650 के बीच में कोई रेंज बनाते हैं और उस रेंज को अपर या लोअर जिस साइड में ब्रेक करेंगे वहां से आपको क्लियर कट एक मूवमेंट आपको 120 से लेकर के 150 पॉइंट की एक मूवमेंट आपको वहां पे मिलती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी में। ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी 43,044 एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर बैंक निफ्टी कल मान लीजिए इसी जोन में ओपन हुए, इस जोन के अंदर में ओपन हो, कहां पे 700 से लेकर के 850 के बीच में अगर ओपन होता है, यहां पे कुछ 5-7 मिनट टाइम बिता, देखिए ओपनिंग के साथ में निकल गया, पहले मिनट में दूसरे मिनट में तो मुझे कुछ देखना नहीं, अगर यहां पे ये 5-7 मिनट टाइम बिताने के बाद इस रेंज को क्रॉस करेगा ना, तब शायद मैं थोड़ी छोटी क्वांटिटी के साथ में यहां पे लूंगा, क्योंकि फिर यहां पे मुझे जो दिख रहा है वो लगभग 160 पॉइंट का मूव दिख रहा है, तो शायद उस 160 पॉइंट में से 70 पॉइंट 80 पॉइंट या 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मुझे दे के चला जाए। ध्यान रखिएगा जैसे ही 42,960 से लेकर के 43,000 के आसपास जहां भी मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखेगा, मैं वहां पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा, क्योंकि फिर मैं नई मूव या नई खरीदारी 43,000 के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा तभी मैं देखूंगा। तो अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद हम ऊपर की साइड में निकलते हैं 5-7 मिनट बाद, तो एक मूवमेंट मिल सकता है जो कि आपको 70 से 90 पॉइंट का एक टारगेट ऊपर की साइड में मिल सकता है। बड़ा टारगेट आपको 43,000 के ऊपर हम कंटिन्यू 10-15 मिनट बने रहेंगे, उसके बाद कोई ब्रेकआउट होगा तभी हम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। मान लीजिए हम बड़ा गैप अप ओपन हो गया 43,000 के ऊपर, तो वहां पे मैं प्राइस एक्शन फॉलो करूंगा। ध्यान रखिएगा बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा। और कल के सेशन में ध्यान रखिएगा, कल के सेशन में एलडीएच स्ट्रेटजी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा कल के सेशन में वो काम करेगी, तो नजर बना के रखिएगा एलडीएच स्ट्रेटजी पे भी, क्योंकि वो कल के सेशन में बहुत अच्छा वर्क करेगी। क्योंकि आज का जो लो है बिल्कुल हम लो के आसपास यहाँ पे क्लोज हुए हैं। एक और प्रमोशन, आज का जो लो है बिल्कुल हम लो के आसपास यहाँ पे क्लोज हुए हैं, ठीक है। आज का लो और आज का क्लोज दोनों पास में है, तो अगर लो को हम ब्रेक करते हैं तो एलडीएच स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे एलडीएच स्ट्रेटजी हमें करके दे सकती है। दूसरी कंडीशन में तब हम एलडीएच स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे जब ये 800 और 900 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद हाई को क्रॉस करेगा। देखिए एलडीएच स्ट्रेटजी दो ही तरीके से लगा सकते हैं, एक तो ये 720 से लेकर के 840 के बीच में कहीं पे ओपन होकर नीचे की साइड में आएगा तब हम लगाएंगे, जो कि हम इसको सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, या फिर यहाँ पे मैं पुट ले लूंगा। दूसरी मैं कब अप्लाई करूंगा, जब ये 880 से 950 के बीच में कहीं पे ओपन होकर टाइम बिताए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ कि ये टाइम बिताए, क्योंकि हमें रजिस्टेंस निकालना है, तो रजिस्टेंस निकालने के पहले अगर मार्केट टाइम बिताता है तो ही हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर टाइम बिताएगा तो टाइम बिताने के बाद ऊपर निकलेगा तब मैं एलडीएच स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई करूंगा। बाकी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अगर ये सब सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो ना, तभी कोई स्ट्रेटजी आपको पैसा देगी। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछा कि आज आपने 920 अप्लाई नहीं किया। भाई इसका मतलब आपने 920 की वीडियो ही अभी तक नहीं देखी है, वीडियो सिर्फ आपने सुनी है, या वीडियो का शुरू का आपने 1 मिनट देख लिया है, लास्ट का 2 मिनट दिखा है। एक बार जाके 920 की स्ट्रेटजी का आप वीडियो जाके पूरा देखो, वहाँ पर मैंने क्लियर कट बताया हुआ है कि कब बाइंग करना है कब नहीं करना है। आप लोग वो फॉलो ही नहीं करते हो, सिर्फ बस घुसना है, खाली 9:20 का टाइम देखना है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं किसी भी चीज़ को जान करके। पहले वहां पे रूल्स जाके देखो, किसी भी चीज को करने के एक रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को मैंने वहां पे बताया है। और इस फ्राइडे को मैं 2 चीजें, इस फ्राइडे को और सैटरडे को मैं 2 चीजें डालूंगा। एक तो 920 के कुछ बातें मैं आप लोग को और एक वीडियो बना के डालूंगा, दूसरा जो होगा वो एलडीएच स्ट्रेटजी का पार्ट सेकंड में यहाँ पे लेके आऊंगा, वो भी फ्राइडे सैटरडे को। एक वीडियो फ्राइडे को आएगी, एक वीडियो सैटरडे को आएगी और एक वीडियो संडे को आएगी, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी वीडियो हमारी बाकी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का तीसरा या चौथा वीडियो जो बाकी है, 2 वीडियो बाकी है, तो उसमें से तीसरा या चौथा जो पार्ट है वो मैं आपको सैटरडे या संडे को डालूंगा। यानी तीनों दिन लगभग, फ्राइडे को भी आपको शाम को लगभग 4 से 4:30 बजे एक वीडियो आएगी, सैटरडे को आपको लगभग 10 से 11 बजे के बीच में एलडीएच स्ट्रेटजी वाली वीडियो आएगी, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का तीसरा जो पार्ट है वो आपको संडे को 11 से 11:30 बजे के 9 से 11 बजे के बीच में ये पार्ट मैं अपलोड करूंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए, इंप्लीमेंट कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।